इंसर्ट की क्यूरी एक दफ़ा दोबारा लिख के ना यहाँ एग्जीक्यूट कर दो ताकि वीडियो में आ जाए। नुमान आएगा तो उसको ठीक है सर। वीडियो दिखा देना ही। ठीक। हो गए सर। ठीक है, अभी वैल्यूज इंसर्ट होगी। अब इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, आगे कॉलम्स के नेम पे वैल्यूज़ में वैल्यूज़, उसी के अगेंस्ट जिस जोन सी कॉलम फर्स्ट पे आ रही तो फर्स्ट, लास्ट पे जो आ रही लास्ट पे वही वैल्यू होनी चाहिए। अब दूसरी क्यूरी एक और है जब ये वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। जैसे ये लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लड बैंक। अगर तो हमने सारे का सारा रिकॉर्ड सेलेक्ट करना हो फिर हम लिखते हैं क्यूरी सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम, आगे टेबल का नाम पास ये लिखो। इसे क्या होगा, सारे का सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट स्टैरिक स्पेस दे के, मतलब स्टार, दूसरा स्टार लगाना है, स्टार लगाना है। समझ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब स्टार लिखना नहीं है, स्टार दूसरे वाला, नहीं तो सबसे पहले वो देखो लिखा हुआ है सिलेक्ट, हाँ स्पेस दे के, अब वो लगा ले, हाँ स्पेस देगी। इसका मतलब ये होता है सारी की सारी सी वैल्यू सिलेक्ट हो जाती है। फ्रॉम बताना है कहाँ से, ब्लड बैंक की टेबल में से सिलेक्ट करना है सारे का सारा रिकॉर्ड। स्टैरिक का मतलब सारे का सारा रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। अब गो करो, सिलेक्ट हो गया। वो हो गया, वो देखो नीचे सारे का आ गया ना रिकॉर्ड। अब तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड आया है। अब अगर हमने फ़िल्टर करना हो, हमने स्पेसिफिक कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करना हो, सारा ना करना हो, तो फिर हमें रेफरेंस देना पड़ेगा आगे। अब वो दोबारा ओपन करो, ये क्यूरी लिखी हुई इसी को लिखी रहने दो। वो वेयर भी आ रहा है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लड बैंक यानी टेबल में से आ रहा है, वेयर पे लिखो। वेयर उस कॉलम का नाम बताओ पहले, आप पहले हम आईडी की बेस पर सिलेक्ट करते हैं उसको। वेयर आईडी इज इक्वल टू, ID इज इक्वल टू, हाँ इक्वल टू 2 कर दो, मतलब 2 आईडी जिसकी होगी वो रिकॉर्ड इशू होगा। ठीक है, गो कर दो। ठीक। देखा, बस वही रिकॉर्ड शो हुआ, बाकी नहीं अब शो होगा। अब और कई इन किसी भी कॉलम से हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। फिर जाओ एसक्यूएल के ऊपर, आईडी से हम इस वजह से करवाते हैं कि आईडी यूनिक है। अगर हम नेम से करेंगे तो क्या होगा कि नेम से, अब यहाँ पे लिखो वेयर नेम इज इक्वल टू, नेम में हमें वो सिंगल कोट्स में नेम बताना भी पड़ेगा कि कौन सा नेम। ठीक है, वो करोगे तो स्पेलिंग एरर आ गया। एरर वेयर नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में नेम जो है ना, एरर क्या आया वो नीचे पढ़ के देखो जरा। लिमिट 0। वो कह रहे हैं अननोन कॉलम नेम इन वेयर, जी वो नेम कॉलम का नाम दिखाओ, वो नेम NAM नहीं लिखा हुआ ना नेम।
यूजर नेम लिखा हुआ सर। तो वो कॉलम का नेम वही बताओ ना जो कॉलम का नेम है, इसीलिए एरर आया। किस कॉलम की बेस पे उसने करना होता है। ठीक हो। अब आ गया। अब लेकिन ने इस तरह अगर हम यूज़र नेम की बेस पे अगर रिकॉर्ड सेलेक्ट करें तो ये इशू आता है कि कल को अरसलान नाम के 2-3 और इसमें ऐड हो जाए रिकॉर्ड, फिर क्या जी होगा, चारों के चारों सेलेक्ट हो जाए करेंगे। जी। फिर इसका हल फिर वो दूसरा तो ये होता है कि हम हर यूज़र नेम का जो नेम है एक जैसा सेव ना होने दें, पहले ही कह दें कि ये नाम पहले से एग्जिस्ट करता है, ये नाम नहीं आपने रखना। और अगर हम चाहते हैं अगर जो मर्ज़ी नाम आता जाए फिर हम आईडी यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं। अब आईडी लगी हुई है आइडेंटिफाई, तो उसके बेस पे और रिकॉर्ड जितना मर्जी बात आ जाए फिर हमें कोई मसला नहीं। इसी क्यूरी के अंदर ये वेयर लगा के हम कोई भी रिकॉर्ड फ़िल्टर कर सकते हैं कि जैसे अब हमारे पास रिकॉर्ड यहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन हुई हो काफ़ी ज़्यादा, हमने जो ठीक। रजिस्ट्रेशन का टेब वो बनाया फॉर्म उसमें ऑप्शन दिए हैं ना कि वहाँ पर हम सिटी भी ले रहे हैं स्टेट भी ले रहे हैं, फिर हमने सर्च ब्लड की ऑप्शन लगाई हुई है। तो कल को हमने वहाँ पे ब्लड को सर्च करना है तो वहाँ पे ये वाली क्यूरी यूज़ करनी है जिसमें हमने कहना है कि रजिस्ट्रेशन की टेबल में से जाके सर्च रिकॉर्ड सेलेक्ट करो जिनकी सिटी जो है वो हो जो हमने सेलेक्ट की है, जिनकी कंट्री वो जो हमने सेलेक्ट की हुई है, और या जिनका जिनका ब्लड ब्लड ग्रुप। ग्रुप हाँ वो जो हमने सेलेक्ट किया। वरना हमने तीनों इसी तरह हमने वेयर में देनी है कि वेयर ब्लड ग्रुप इज इक्वल टू जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, वेयर सिटी इज इक्वल टू ये एंड ये, मतलब तीनों कंडीशन जो फुलफिल होंगी उसके मुताबिक जो रिकॉर्ड उसे मिलेगा वो हमें शो करवा देगा, बाकी नहीं शो करवाएगा। तो ये दो क्यूरीज ये होगी। अब एक डिलीट की क्यूरी होती है वो भी चेक कर लो, यहाँ पे एसक्यूएल पे जाओ। सिलेक्ट और इंसर्ट की होगी। अब इसको ख़त्म कर दो। यानी को डिलीट डिलीट फ्रॉम, आगे टेबल का नाम बताना, डिलीट फ्रॉम ब्लड। ये इस तरह इस क्यूरी के ना रेफरेंस के बगैर ये क्यूरी नहीं चलती, इसमें रेफरेंस लाजमी देना होता है कि रिकॉर्ड कैसे डिलीट करना है। हम डिलीट फ्रॉम ब्लड बैंक वेयर आई डी इज इक्वल टू, हम आई डी के बेस पे इसको डिलीट करवाते हैं। ठीक। क्योंकि अगर किसी और बेस पे हम डिलीट कराएंगे ना तो सबसे ज़्यादा इशू ये है कि कहीं से कोई चीज़ मैच होगी ना तो वो 2-3 रिकॉर्ड इकट्ठे इसमें उड़ा देंगे। आईडी जी जो जी। है वही हम देंगे तो वही सही रहेगी। आईडी इज इक्वल टू 2 या 3 जो भी देनी हो दे दो यहाँ पे, वो रो डिलीट हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि आप वाकई डिलीट करना चाहते हो, ओके कर दो बस। डिलीट फ्रॉम ब्लड बैंक वेयर आईडी इज इक्वल टू, डिलीट फ्रॉम वेयर आईडी इज इक्वल टू फॉर यू हैव एन एरर इन योर सिंटैक्स चेक। ऊपर जाओ, सिंटैक्स में एरर आ गया, क्या एरर आ गया? इसको उसमें लिखना है शायद, सिंगल सिंगल कोट में कोर्स लिख में। दो इसको। आईडी नहीं, फॉर को फिर एरर आ रहा है। अब एरर क्या आ रहा है? तो दोनों को कह रहे हैं। नियर आईडी, अब तो वो कॉमा हटा दिया, ऊपर जाना, वो कॉमा उधर तो लगा ही नहीं, ये और तरह ही शो करवाई जा रहा है। इधर तो इस तरह से कॉमा लगा ही नहीं है। सारे को सिलेक्ट कर लो, कट करके दोबारा यहीं पेस्ट कर दो, फिर चला के देखो। अगर आप भी तंग करता है तो फिर एक काम करो, डिलीट यहाँ लिखा है, क्यूरी यही है लेकिन शायद यहाँ पर अब नहीं चल रही कोई और वजह से इसके अंदर।
डिलीट पे जाकर सेलेक्ट करो, डिलीट लिखो यहाँ पे, वो डिलीट लिखा हुआ है, बटन पे क्लिक कर दो, लिखो हो जाएगी। वेयर आ गए यहाँ पे, आ वेयर गई। नहीं, वेयर सर नहीं वेयर लिखा नहीं था लिख रहा पहले? था। नहीं। अच्छा, फिर वही गलती हो रही थी, मुझे भी नजर नहीं आया। हो गया, अब चेक करो उसमें एक रिकॉर्ड कम हो गया। हो गया। अब एक क्यूरी और है, वो अपडेट वाली, वो भी देख लो। इस सारी को ख़त्म कर दो, मैं वैसे बताता हूँ। अब लिखना है अपडेट, आगे टेबल का नाम, अपडेट स्पेस टेबल का नाम, उसके बाद सेट, अब कॉलम का नाम। कॉलम का नाम। हाँ हाँ, वही ना, जिस कॉलम की वैल्यू उन्हें देनी होती है उस कॉलम का नाम। सेट यूज़र नेम इक्वल्स टू, सिंगल कोट में वो वैल्यू दे दो जो वैल्यू हम सेट करना चाहते हैं, पहली वाली वैल्यू की जगह पे जो नहीं डालनी है। नहीं डालनी। हाँ, कैपिटल में कर दो, स्मॉल में पहले डाला हुआ है। आईडी इसकी याद है, कौन सी आईडी है इसकी? आईडी नंबर 1 है सर। हाँ, सेट यूज़र नेम इक्वल टू ये। अब जितनी कॉलम्स की वैल्यूज हमने अपडेट करनी है सबको हम यहाँ पे कॉमा लगा के दे सकते हैं। अगर यूज़र नेम भी बदलना है, खाली यूज़र नेम दे दो, आगे सिर्फ लिख दो वेयर। अब आगे बताओ कि कौन सी कॉलम रेफरेंस उसे दो। वेयर आईडी से दे दूं सर? आईडी से ही देना है रेफरेंस। अपडेट और ये डिलीट के जो काम ही उसी से ही करने होते हैं। ठीक। अब गो करो, अपडेट हो गया, अब चेक कर लो। आ गया, जी हो गया। हो गया। जी। अभी कितनी क्यूरीज थी? 4 क्यूरी थी, चारों अभी देखी। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट। ये डायनामिक एप्लीकेशन बनाने के लिए 4 क्यूरीज यूज़ होती हैं, ठीक। जिसे डाटा इंसर्ट भी होता है, अपडेट भी होता है, डिलीट भी हो जाता है, और सेलेक्ट होता है डिस्प्ले करवाने के लिए। अब इनकी प्रैक्टिस करना बस, टेबल क्रिएट करके प्रैक्टिस करके देखो। ठीक।